हेलो एवरीवन, रीट ईवीएस सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 2 इस सीरीज का। क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है बिगेस्ट प्लैनेट? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कौन सा आएगा आपका? बृहस्पति। इसको क्या कहा जाता है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा ये गैसों का पिंड है जिसके अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के साथ और गैसीय रूप के रूप में ये, ठीक है, गैसीय ग्रहों के रूप में ये वर्गीकृत है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जाता है, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? पीला ग्रह भी कहा जाता है। गाइज, इस सीरीज को शेयर कीजिए। शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके रीट एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। क्या है? सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि शनि को काला ग्रह, छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है, अरुण को लेटा ग्रह तथा वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल। तो किसमें किया जाता है? ये इंडक्टिव मेथड में किया जाता है, आगमन विधि में, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में क्या है? पहला स्पेसिफिक टू जर्नल जाया जाता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देंगे और इसके बाद हम उनको रूल बताएंगे। यह छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। आगमन और निगमन विधि किसने दी है? इनके जनक कौन थे? अरस्तु थे। याद रखना, यहाँ पर बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ठीक है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है मुर्गियों से, ठीक है। इसे विषाणु जन्य रोग कहा जाता है। उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। सबसे पहले ये वाला रोग कहाँ देखा गया था? उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है भाई। इन्हें हरे पानी या पीला पानी अथवा चूने के समान दस्त होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना, रानीखेत में इसे H1N1 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं कौन से? बायोटिक कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, पौधे। पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधे, प्राणियों जैसे मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी आदि ये सभी चीज़ें आती हैं। और इसमें प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक तथा अपघटक भी आते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को शेयर करना, जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बाकी आपके स्क्रीन पर है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू और शेयर कीजिएगा।